बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में जेडीयू को 122 सीटें मिली हैं। इसमें से जेडीयू अपने कोटे से जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 7 सीटें देगी। इस तरह से जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को 121 सीटें मिली हैं। बीजेपी अपने कोटे से मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी को कुछ सीटें देगी। उधर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपने 46 प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए हैं। ये सभी पहले और दूसरे चरण में पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इन सभी नामों पर पार्टी ने मुहर लगा दी है। बता दें कि पिछले सप्ताह ही महागठबंधन में सीटों की स्थिति साफ हो गई है। कल ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि सीपीएम को 4 सीटें, सीपीआई को 6 सीट, सीपीआई-एमएल को 19 सीट, कांग्रेस को 70 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट दी गई है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने बिहार में खुद को एनडीए से अलग तो कर दिया, लेकिन अब लग रहा है कि यह फैसला उनके लिए भारी पड़ने वाला है। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान के रवैये से बीजेपी के बड़े नेता बेहद नाराज हैं। बीजेपी ने एलजेपी से साफ कह दिया है कि वो चुनाव प्रचार में पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल न करें। जानकारी के मुताबिक बीजेपी एलजेपी के उस रुख से सहमत नहीं है जिसमें एनडीए में केंद्र में 7 और बिहार में अलग रहने की बात कही जा रही है। सूत्रों की माने तो बीजेपी अपनी तरफ से पटना में चिराग और एलजेपी पर स्थिति साफ करेगी। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में दलित समुदाय की लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में सरकार की छवि बिगाड़ने, जाति आधारित संघर्ष की साजिश और राजद्रोह के आरोप में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। प्रदेश भर में प्रकरण से जुड़े कुल 19 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। हाथरस के पीड़ित परिवार की सुरक्षा यूपी सरकार की ओर से बढ़ा दी गई है। लड़की के भाई को 2 बंदूकधारी सुरक्षा कर्मी दिए गए हैं। पुलिस ने कहा है कि गांव में पीएसी के जवानों को परिवार की 24 घंटे सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि एक बार फिर योगी सरकार विफल रही है। मायावती ने कहा कि जाति और सांप्रदायिक दंगा भड़काने की साजिश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आरोप सही है या फिर चुनावी चाल, ये तो वक्त बताएगा। उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि आम आदमी की मांग है कि हाथरस कांड के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने पर सरकार ध्यान अगर दे तो ज्यादा बेहतर होगा। Amazon प्राइम ने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मिर्जापुर 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया। ट्रेलर में बदला, षड्यंत्र, खून खराबा, जानलेवा राजनीति जैसे एलिमेंट को परोसा गया है। मिर्जापुर के सीजन 2 में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु, श्वेता त्रिपाठी शर्मा के अलावा कुछ नए कैरेक्टर्स की एंट्री हुई है। इस बार मिर्जापुर 2 में विजय वर्मा, प्रियांशु और लिलीपुट जैसे दिग्गज कलाकार दिखाई देंगे। मिर्जापुर 2 Amazon प्राइम पर 23 अक्टूबर से स्ट्रीम होगी। बाहुबली फेम एसएस राजमौली ने अपनी अगली फिल्म RRR यानी रौद्रम रणम रुधिरम की शूटिंग शुरू कर दी है। 300 करोड़ वाले इस मेगा बजट फिल्म में रामचरण तेज, जूनियर एनटीआर के अलावा अजय देवगन और आलिया भट्ट भी खास भूमिकाओं में नजर आएंगे। शूटिंग शुरू करने का ऐलान भी राजमौली ने फिल्मी अंदाज में किया और लंबे वक्त बाद सेट की तैयारियों का वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में दिखाया गया कि कैसे कई महीने से सूना पड़ा सेट एक खंडहर सा बन चुका था। वक्त की धूल इसे वीरान बना चुकी थी। इस सेट को किसी भी तरह से छेड़ा नहीं गया क्योंकि बड़ी मेहनत से 1920 के ब्रिटिश इंडिया का दौर बनाया गया। इस वीडियो के साथ 22 अक्टूबर को एक खास झलक का ऐलान किया गया है। सुशांत की मौत पर फर्जी खबरें प्रचारित करने के लिए 80,000 से ज्यादा फेक सोशल मीडिया अकाउंट खोले गए थे। ये जानकारी मुंबई पुलिस के हाथ लगी है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के मुताबिक इन फर्जी अकाउंट्स के जरिए मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई। उन्होंने साइबर सेल से इस मामले की जांच करने और दोषियों पर आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया है। साइबर यूनिट ने एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें कहा गया है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इटली, जापान, फ्रांस, रोमानिया, टर्की, थाईलैंड, इंडोनेशिया, पोलैंड और स्लोवेनिया जैसे देशों से ये पोस्ट किए गए। सिंघम फेम एक्ट्रेस काजल अग्रवाल बहुत जल्द शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। काजल ने अपने फैंस को खुद ये जानकारी सोशल मीडिया पर दी। काजल अग्रवाल बिजनेसमैन गौतम किचलू के साथ 7 फेरे लेने वाली हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर इस गुड न्यूज को शेयर किया। काजल ने पोस्ट में शादी की डेट भी बताई और लिखा कि 30 अक्टूबर को मुंबई में एक फंक्शन होगा।
कोरोना को देखते हुए शादी में सिर्फ परिवार के लोग और बेहद खास दोस्त शामिल होंगे। बता दें कि काजल ने हाल ही में संजय गुप्ता की फिल्म मुंबई सागा की शूटिंग भी खत्म की है। बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस पायल घोष खुद ही मानहानि केस में फंस गई हैं। एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने पायल पर 1 करोड़ 10 लाख का मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखते हुए सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर की तारीख दी है। बता दी कि पायल घोष ने जब अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाया तब उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए ऋचा चड्ढा, माही गिल और हुमा कुरैशी से अनुराग के गलत संबंधों का दावा किया था। भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बांगर ने कहा है कि युवा ऋषभ पंत राष्ट्रीय टीम में महेंद्र सिंह धोनी के सबसे उपयुक्त विकल्प हैं। बांगर ने कहा कि जहां तक विकेट कीपिंग की बात है तो मुझे लगता है कि पंत सही होंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने जिस तरह से आईपीएल की शुरुआत की है वो अच्छी है और मुझे लगता है कि भारत के पास एक बाएं हाथ के बल्लेबाज का विकल्प होना चाहिए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर हुआ है। दिल्ली कैपिटल्स की जीत में उसे पॉइंट टेबल पर शीर्ष पर ला दिया, वहीं बेंगलुरु की हार ने उसे तीसरे नंबर पर धकेल दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने 5 में से 4 मैच में जीत दर्ज करते हुए पॉइंट टेबल में पहला स्थान हासिल कर लिया है। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलते हुए आरसीबी के कैप्टन विराट कोहली ने गलती कर दी। फील्डिंग के दौरान गलती से गेंद पर लात लगाकर आईसीसी के कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मैच के तीसरे ओवर में कप्तान कोहली शॉर्ट कवर पर फील्डिंग कर रहे थे। तेज गेंदबाज नवदीप सैनी की तीसरी गेंद पर पृथ्वी शॉ ने शानदार ड्राइव लगाया। कोहली ने अपनी तरफ तेजी से आती गेंद को रोका और उसके बाद उस पर लार लगा दी। हालांकि तुरंत कोहली को आईसीसी के कोविड-19 प्रोटोकॉल की याद आई। उन्होंने हाथ उठाकर कहना चाहा कि गलती से हुआ और उनका ये करने का कोई इरादा नहीं था। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने लेग स्पिनर अमित मिश्र के जल्द ही चोट से उबरने की उम्मीद जताई है। 37 साल के मिश्र को शनिवार को शारजाह में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेले गए मैच में नीतीश राणा का एक कैच पकड़ते समय चोट लग गई थी। अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज नजीब तारकाई का निधन हो गया है। 29 साल के अफगानी बल्लेबाज नजीब 2 अक्टूबर को एक सड़क दुर्घटना में बेहद गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हादसे में घायल होने के बाद वो कोमा में चले गए थे। उनके सिर पर गहरी चोट लगी थी। नजीब पूर्वी ननगार गृह में किराना स्टोर से निकलकर सड़क पार कर रहे थे, तभी वहां से गुजर रही कार ने उन्हें टक्कर मार दी थी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.